मेरा लगभग 18 लाख रुपया लग गया है। ऊपर रूम, हॉल, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, नीचे भी वही 2 कॉपी था। मेरा दुकान भी था कमर्शियल और मिल रहा है 1 लाख रुपया। कहीं अगर दुकान के बदले दुकान ही मिल जाता तब भी हम सबका सहारा भी बन जाता। मेन रोजी रोटी भी चला गया है और हम सब रोड पे भी आ गए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? अब यही कह रहे हैं कि अगर दुकान के बदले दुकान कहीं रोजी रोटी का गलत है, कहीं लग जाए पैसा तो भी चल जाए काम। मेन तो मेरा रोजी रोटी भी चला गया, घर भी, आवास भी चला गया, दुकान भी चला गया। चाहे तो हम कहाँ जाए और जाए तो कहाँ जाए, मैं तो रोड पे आ गए एकदम। दुकान का बताओ कि दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। यहाँ पे लगभग लागत जो था 15-16 लाख रुपया लागत था, सब कुछ जा चुका है और मुआवजा 1 लाख रुपया केवल दिया गया है, वो भी सर दुकान के नाम पे। दुकान के नाम पे। कम बताओ 30,000 रुपया तुड़वाई लग रहा है। कितना तुड़वाई लगा सर मेरा 30,30,000 रुपया तुड़वाई लग रहा है। तो तुड़वाई कुछ पैसा सरकार ने दी? क्या मिल रहा है? अब उसी 1 लाख में सब कुछ समझना है। खर्चा भी घर का है, दुकान भी बंद हो गया मेरा। हो रहा सर, 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 1 लाख रुपये दिए, 1 लाख कोई माने नहीं होता है। 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 25,000 30,000 खाली लेबर लिया है। अभी लेबर ने खाली ठेके पे लिया है और ये उठवाई, इसका अलग चार्ज लगेगा। टाली वाला आएगा, उसका अलग चार्ज लगेगा। तो 1 लाख समझ लीजिए ऐसे ही चला गया। बच्चे हैं, अभी हम शादी करके उठे हैं, मेरा दुकान टूट गया। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मेरा एक बेटा है, 4 लड़की हैं। हम क्या करें आगे? सर हम लोग यहाँ पर 5 पुश्त से रह रहे हैं और ये हमारा 5वां पुश्त है और पूरा मकान हमारा चला गया। 1 पैसा मुआवजा नहीं। दुकानदारों को 1-1 लाख रुपए दिया गया। पिछली साल आए थे एसडीएम साहब, आश्वासन दे के गए थे कि 5,47,000 रुपये बना के गए थे। हर मकान का 5, 6, 3, 4 जिस तरीके से था, हमारे मकान का भी उन्होंने बनाया था 5,47,000, जिसमें से 1 रुपये भी मुझे नहीं मिला और मेरा मकान पूरा चला गया। अब बताइए जीवन यापन कैसे हो? व्यापारियों को तो कम से कम 1-1 लाख रुपए भी मिल गया, हम लोगों को तो सर वो भी नहीं मिला। मेरा 10-12 साल का मकान नया बना हुआ है। हम लोग 5 पुश्त से सर यहाँ पे हैं और हम लोग ना ही उतनी पूंजी वाले हैं। हम लोग छोटा सा बिजनेस करते हैं, ब्रश और जीबी का, परिवार चला रहे हैं किसी तरीके से। मांग सर क्या करना? अच्छा। सर मांग यही है कि कम से कम घर गया है तो घर के बदले घर ही दे दिया जाए। भाई छत अगर नहीं रहेगा तो हम बच्चों को जीवन यापन कैसे करेंगे? ऐसे है तो कम से कम सर छत हमको मिल जाएगा, परिवार लेकर के अपना छत में रह लिए। बाकी तो के साथ में है ही है, लेकिन सर घर के बदले घर, ये तो सोचना चाहिए। ये तो एक तरफा सोचने वाली बात हुई। हम लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है तो आपका तो कम से कम सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को देखा, समझा। कम से कम आप मेरे मोहल्ले में आए, स्वागत है। लेकिन सर हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, घर के बदले घर ही सही। क्या कहना चाहेंगे सर हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोगों को घर के बदले घर दें। जिसका दुकान चला गया उसको 1-1 लाख रुपए दिए। अब ये हमारे बगल में सर्राफा जी हैं, इनका मकान पूरा देखिए चला गया। अभी 10 साल 12 साल हुआ इनका नया मकान। अब इन्होंने तो खरीदा था ना सर, हम लोगों को क्या पता कि किसकी है किसकी नहीं। राजा देरा की ज़मीन थी, 5 पुश्त से कभी कोई गौर नहीं किया कि राजा देरा की है कि मारूसी है कि नीलामी है, कभी नहीं कोई कागज। ये हमने सर आज से 15 साल पहले लगभग 4 लाख रुपए में ख़रीदा था। उसके बाद बैनामा कराए थे, 35,000 का स्टाम्प लगा था। उसके बाद नगर निगम में दर्ज है। आज तक हाउस टे वाटर से देते आ रहे हैं, इसमें रह रहे हैं। लगभग 12 साल से अपना हम दुकान कर रहे हैं इसमें। मकान आपका टूट गया और मिला भी कुछ नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए और इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। घर भी दुकान एक ही में है। भाई कम से कम हमारा जीवन यापन तो चले। मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान। भाई ये तो कम से कम छत तो मिल जानी चाहिए। परिवार लेकर के हम लोग या तो पन्नी में रहें। मेन रोजी रोटी वाला फंस रहा है ना, मैंने कि कहाँ से खर्चा उर्चा चले। 5 बच्चे कैसे खर्चा चले आगे? मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती यही है सर,
हाथ जोड़कर मोदी जी से हमारा विनती यही है कि हम लोगों को ध्यान दें। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, इतनी अपेक्षा हम रखते हैं मोदी जी से। बाकी तो हमारा पूरा अयोध्या मोदी जी के साथ ही है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कंक्लूडिव अगर आप अलाउ करते एक सेंटेंस मैं बोल दूँ। राम मंदिर के आंदोलन की सफलता में यहाँ के निवासियों का तन मन धन तीनों इन्वॉल्व है, जिसके कारण से इनको सफलता मिली। जो कुर्बानी हम लोगों ने दी है, कितना कष्ट झेला है, उसके बदले अधिक से अधिक मुआवजा देना, 10-20 गुना मुआवजा देना चाहिए। अगर आंदोलन ना होता तो सरकार न बनती। इस सरकार जो बनी है इनकी हर तरफ ये इसी आंदोलन के प्रभाव से हम लोग अगर न चाहते तो कोई कार सेवक यहाँ घुस नहीं सकता था। हम लोग खुद कार सेवक बनकर और सबको घुसेड़ा, खुद भी घुस गए और घुस करके खुद मंदिर को सफल करवाया। उसके बदले ये परिणाम कोई नहीं बोल पाएगा, समझे। भगवान राम के भक्तों के साथ ऐसा बड़ा अन्याय मोदी से हमें उम्मीद नहीं थी। ये भक्तों, राम भी अपने भक्तों के साथ लेकर ऊपर गए थे, मोक्ष गए थे तो सबको लेकर गए थे। आप यहाँ के भक्तों को भी अन्याय कर रहे हो, कैसे राम भक्त होगा? न शिव का भगत है न तू राम का, तू ढूंढ रहा है धन हराम का मोदी, समझे। न्याय की बात करो, न्याय से बड़ा कोई नहीं होता। न्याय में राजा रंग फकीर सबके न्याय के तराजू में आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में न्याय हुआ है। बदलता न्याय बदलता रहता है, समझे। मोदी से आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी से ये कहना चाहेंगे कि अयोध्या की जनता जिसने तन मन धन से राम मंदिर आंदोलन को सफल बनाया है, उनको अधिकतम मुआवजा, अधिकतम सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। केंद्र बिंदु में यहाँ की जनता ही थी। कितना कष्ट था। मेरे पिताजी पैदल आते थे, नौकरी करते थे, रास्ता जाम हो जाता था, सालों साल घूम कर आओ। कितना कष्ट था हम लोगों ने, सालों साल था। सन 82-83 से लेकर के यहाँ अगले साल तक अभी भी आप देख रहे हो। और इतना बड़ा जुल्म सरकार कर रही है, गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इनको 20 गुना मुआवजा देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, मकान, तीनों चीज देना चाहिए। आपको नौकरी मिल गई, आपको सरकार बन गई, हम लोग क्या पाए? मंदिर आंदोलन में साथ दिया, हम क्या पाए? आप तो सरकार पा गए, मंत्री बन गए, सब बन गए, सरकार बन गया, हम लोग क्या पाए? अगर न्याय के और न्याय छोड़ेगा नहीं, वो नहीं भी दे तो काल छोड़ेगा नहीं उनको। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में न्याय होता है। सर 1 लाख मिला है, 1 लाख में क्या होने वाला? भाई हमने कहा न्यायोचित, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग इतने पैसे नहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सके न्याय मांगने। सुप्रीम कोर्ट न्याय करता, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से ही मंदिर बना है। आंदोलन से हम लोगों ने धार दी और अंत में फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग पास इतना धन नहीं है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ाई अपनी लड़ सके। हम लोग गरीब हैंड टू माउथ लोग हैं। तो हम लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो न्याय हो जाए ना। आप पूंजीपतियों को करो, लेकिन गरीबों को, जिन लोगों ने मदद किया, जिसके आधार पे आप खड़े हुए हो, पूरे भारत में वोट आपको यहाँ के नाम पर मिला है, यहाँ के लोगों के सहयोग के नाम पर मिला है, ये आप जान लीजिए। जनता का सहयोग हाँ, सरकार जनता का सहयोग करना चाहिए ना। कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे, अपनी मेहनताना मांग रहे हैं। जिस आधार पे आप सरकार बना ले गए, अभी भी आप गुजरात में चुनाव था तब भी आप यहाँ पर आए थे वोट के ताकत के लिए, मंदिर के छूने हमको वोट मिला, हमको गुजरात में वोट, गुजरात में उनको मिला वोट, यहाँ आने के कारण से मिला। यहाँ ना आते तो गुजरात जनता उनको वोट ना देती, इसीलिए दिया जलाने एकाएक आ गए वो। तो जिसका लाभ लिया है उसकी आप ऋणी हो जाओगे। इस जनता के ऋणी है, अयोध्या की पूरी जनता के ऋणी है। अयोध्या की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। पूर्ण सूचना देनी चाहिए, हर चीज़ को बैठकर सेटल कर देना चाहिए, तब तोड़फोड़ करना चाहिए। पहले तो मुआवजा हाँ, दिखाए हम, हाँ, 8 लाख 9 लाख मुआवजा बना। हाँ, हमको पहले मुआवजा डीएम अधिकारी सब मिलके मुआवजा बनाए, 8 लाख 9 लाख, किसी का 5 लाख। अब एकदम जीरो पे आ गए। जिसका दुकान है, गुमटी है, बड़ी दुकान है, तो इसको 1 लाख रुपया मिल रहा है। 1 लाख रुपया क्या है? पहले क्यों 9 लाख 10 लाख बनाए? किसी का 9 लाख 10 लाख 13 लाख, पहले तो दिखाएं लालच, फिर बाद में एकदम जीरो पे आ गए।
यहाँ की जनता पे सबके देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग, मेरे पास हमारा पैसा तो नहीं है कि हम पूरा आंदोलन कर सके। हम लोग आंसू गिरा सकते हैं, आंसू गिरा रहे हैं। मेरा घर टूट रहा है, हम रो रहे हैं। कम से कम अपने छत के अंदर तो थे हम लोग, छत के हम रो रहे हैं, दिल रो अब रहा तो है। छत ही चला गया। पैसा भी बना हुआ है, उनका कागज भी है, डीएम अधिकारी का कागज है, जो पैसा बनाए हुए हैं 9 लाख, किसी का 10 लाख, मेरे पास कागज भी है। लेकिन वो कागज क्या करें, जब आज मेरा घर टूट रहा है बिना पैसे पे, तो हम कागज क्या करें, उसको कहाँ लेके जाएं? पूरी अयोध्या बताया गया कि ये हम लोग असेसमेंट के आधार पर पूरी अयोध्या रह रही थी, किसी को पर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारे बड़े भैया हैं, किसी को कागज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज बताया जा रहा है कि ये मारूसी है, मारूसी नहीं है, वो देरा स्टेट की है। नहीं, एक लाइन में सुन लीजिए आप, घर तोड़ने वाले तुझे दिल कोस रहा है, घर तोड़ने वाले तुझे दिल कोस रहा है, बच नहीं पाएगा तू, राम ही तुझे हनुमान ही पीटेंगे। नहीं, पहले राम सत्ता दिए हैं, राम सत्ता से बाहर कर देंगे तुमको। लेकिन घर का आप सबको राम जानते हैं कि हम लोग राम के साथ थे, जमीन का नहीं मिलेगा, फैसला राम ही करेंगे। पिछली बार यही बताया गया था। हाँ, पहले बोले कि PW वाले का जमीन है, जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, पर मकान का मुआवजा सबका बन रहा था और चेक भी मिला है सबको। बाद में कैंसिल हो गया। जब PW वाले को हम जमीन दे रहे हैं, मेरे घर का मुआवजा दे रहे हैं, तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? वो पहले बोले थे हम कल थे PW वाला जो ज़मीन है उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका मकान बना हुआ उस मकान का पैसा मिलेगा। और बना के गए हैं, किसी का 9 लाख, किसी का 13 लाख, जैसे है जिसका नाप में आया है ज़मीन, वैसे गलत है मकान का पैसा बना के गए हैं। और बाद में ये हो रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए और सबको तकलीफ जनता को है जो दिहाड़ी को। भाई साहब, श्रीमान जी सबसे अगर कुछ अंगूठा लगवा ले रहे हैं, दस्तखत करवा ले रहे हैं। इतने पढ़ी लिखी जनता तो है नहीं, और कोई इतना कानून जानता नहीं, दस्तखत करवा लिया, सहमति है। नहीं, जैसे हमको नहीं देना था तो जैसे बलात्कारी सहमत करवा ले कि थोड़ा बलात्कार सहमत से कहीं, सहमत से बलात्कार हुआ है, सहमत ले लीजिए, ये कोई बात तो नहीं है।